हेलो स्टूडेंट्स, मैं मानस पांडे क्लास 10th मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं इससे पिछले वाली वीडियो आपने देखा होगा और उसमें बताए गए एग्जांपल्स को आप लोगों ने समझा होगा। आज हम उसी सीरीज में एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पे कुछ और भी क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं। उस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और कुछ कंसेप्ट को हम लोग सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना आपके सामने न्यूमेरिकल शो हो रहा होगा। न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है कि डी ई ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड बी सी सी ए एंड ए बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी डिटरमाइन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी एंड ट्रायंगल ए बी सी। यानी आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है। मैं ट्रायंगल ड्रा कर लेता हूँ। ये आपके सामने हमने फिगर ड्रा कर दिया है क्वेश्चंस का। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि डी ई एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी ट्रायंगल, मीन्स कि जो ई है वो मिड पॉइंट है ए सी का, एफ है मिड पॉइंट है ऑफ एफ का, एंड जो डी है मिड पॉइंट है बी सी का। तो आपको डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है एरिया ऑफ डी ई बी अपान एरिया ऑफ ए बी सी का रेशियो फाइंड करना। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सबसे पहले हम लोग ये ध्यान देंगे कि चूंकि दिया क्या है दिया है कि सिंस E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्या है E जो है E एंड F, ठीक ना, इज द मिड पॉइंट इज द मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है ये दोनों मिड पॉइंट है किसका, ए सी मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड ए बी, ये चीजें, ठीक है। E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड ए बी। ए सी का मिड पॉइंट E है और ए बी का मिड पॉइंट आपका F है। तो क्लास 9th में हम लोग थ्योरम पढ़े हुए हैं कि यदि ये दोनों मिड पॉइंट होते हैं तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि जो EF होगा, या फिर बोल सकते हैं कि चलिए जो EF होगा यह पैरेलल होगा BC के। यह पढ़े हैं क्लास 9th में मिड पॉइंट थ्योरम ही पढ़े हैं कि दो साइड का मिड पॉइंट यदि आपस में मिलाया जाए तो थर्ड साइड के पैरेलल होता है, ठीक है। और बात यह है कि जब इतनी छोटी लाइन इतनी बड़ी लाइन की पैरेलल होगी तो इस लाइन का आधा भी इसके पैरेलल होगा, सिंपल सी बात। तो जब EF पैरेलल BC होगा, EF पैरेलल BC होगा, तो हम बोल सकते हैं ये चीज़ें भी कि EF पैरेलल BD, क्यों EF पैरेलल BD। जब ये इतना छोटा लाइन पूरे के पैरेलल है तो इतनी छोटी लाइन इसकी भी पैरेलल होगी, नो डाउट। उसके बाद अगेन फिर क्या दिया हुआ है कि फिर दिया हुआ है, इसको आप मान सकते हो 0.1, फिर लिख सकते हो सिंस D एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ किसका, इधर से BC एंड इधर से AB, ठीक ना। इधर से BC का मिड पॉइंट है आपका D और इधर से AB का मिड पॉइंट है F। उस कंडीशन में जो DE होगा, उस कंडीशन में जो DE होगा यह पैरेलल होगा किसके, AB के। किस कंडीशन से, मिड पॉइंट थ्योरम से। किससे, मिड पॉइंट थ्योरम से। ये होगा तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जो DE होगा वह पैरेलल होगा BF के। क्यों, जब इतनी लाइन पूरे के पैरेलल है तो इतनी लाइन इसकी भी पैरेलल होगी,
बाय मिड पॉइंट थ्योरम, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या कर सकते हैं, यदि मैं लिख दूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव क्या भाई, फर्स्ट एंड सेकेंड से डायरेक्ट दो चीज़ मिल रहा है, ई एफ पैरेलल बी डी, ध्यान दीजिए ई एफ पैरेलल बी डी और ई डी पैरेलल ई एफ। उस कंडीशन में आमने सामने का साइड क्या है, पैरेलल है, और आमने सामने का साइड पैरेलल होता है किस में, पैरेललोग्राम में। किस में होता है, पैरेललोग्राम में। उस कंडीशन से मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से कि जो ई एफ या फिर बोल सकते हैं बी डी ई एफ जो है, बी डी ई एफ क्या होगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, इज ए पैरेललोग्राम। भाई पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यही होती है कि अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, ठीक है। और ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो हमने अपोजिट साइड पैरेलल कर दिया, जब अपोजिट साइड पैरेलल कर दिया तो हमने बता दिया पैरेललोग्राम है। अब जब पैरेललोग्राम बता दिया तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी। इस कंडीशन से यही ना, हमने बी डी ई एफ को देखो ध्यान से, अब ये पैरेललोग्राम दिख रहा होगा, ये पैरेललोग्राम है, तो उस कंडीशन में मैं बोल सकता हूँ कि बी इज इक्वल टू ई। तो जैसे हमने प्रूफ किया कि बी डी ई एफ एक पैरेललोग्राम है, उस तरह हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि डी ई ए एफ बी एक क्या है, पैरेललोग्राम। समझ में आ रहा है। जिस तरीके से हमने प्रूफ किया कि बी डी ई एफ एक पैरेललोग्राम है, सेम उसी तरीके से हमें भी प्रूफ कर सकते हैं कि डी ई ए एफ बी क्या है, पैरेललोग्राम है। ध्यान दीजिए, देख सकते हैं कि डी एफ जो होगा, डी ई जो होगा पैरेलल होगा ए बी के, तो डी ई पैरेलल होगा ए एफ के। सेम ऐसे ही जो एफ डी है यह पैरेलल होगा ए सी के। क्यों होगा, क्योंकि जो बी सी का मिड पॉइंट डी है और ए बी का मिड पॉइंट एफ है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि जो डी एफ होगा पैरेलल होगा ए सी के। जब डी एफ पैरेलल होगा ए सी के, तो डी एफ पैरेलल होगा ए ई के, और डी ई पैरेलल होगी ए एफ के। तो आमने सामने का साइड फिर पैरेलल दिखा दिए हम, तो बोल सकते हैं डी ई ए एफ इज पैरेललोग्राम। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ सिमिलर। सिमिलर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि डी ई ए एफ इज ए पैरेललोग्राम। थोड़ा नाइन्थ की चीज़ें इसमें आ रही हैं, तो उससे ठीक है, आपका रिकॉल भी हो जा रहा है चीज़ें। डायरेक्ट मैंने बोल दिया मुझे दो पैरेललोग्राम मिल जाएगा। फिर आप कहोगे सर हमको तो एक चीज़ और दिख रहा है, हमको एक दिख रहा होगा, सिंपल सी बात दिख रहा होगा। आप ये भी कह सकते हो कि डी सी ई एफ भी एक पैरेललोग्राम होगा, हो सकता है। डी एफ जो होगा इसके पैरेलल होगा, ठीक है, और जो ई एफ होगा डी सी के पैरेलल होगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं यह दोनों ये मिला करके जो बन रहा है डी सी ई एफ, ये भी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। इस तरीके से सारी चीज़ें कह सकते हैं हम, किसका यूज़ करके, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करके, ठीक है ना। तो यदि हम बात कर लें चीज़ों की, तो मैं चाहूँ तो इन दोनों को दिखा सकता हूँ, क्या, इन दोनों को मैं सिमिलर दिखा सकता हूँ। अब बात यह है कि सिमिलर क्यों दिखाएंगे, तो हमको प्रूफ क्या करना है, हमको एरिया फाइंड करना है, किसका, डी ई एफ और ए बी सी का। ध्यान दीजिए, हम लिख देता हूँ, टारगेट में कंप्लीट कर देता हूँ। हमको एरिया यही फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यही पता करना हमको। तो मेरे मन में टारगेट ये है कि मैं क्या करूं कि डी ई एफ को पूरे ट्रायंगल के क्या करा दूं, सिमिलर दिखा दूं। जब डी ई एफ को पूरे ट्रायंगल के सिमिलर मैं दिखा दूंगा, उस कंडीशन में मैं एरिया का फार्मूला लगा करके अप्लाई कर लूँगा रूल, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे मेरा टारगेट क्या है, डी ई एफ और ए बी सी को सिमिलर दिखाना। तो आप लिखोगे यहाँ पे इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी,
ठीक है। अब देखो DEF में, DEF और ABC पूरा में ना, तो DEF में ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ऐसा क्यों होगा पता होना चाहिए आपको। मैं लिख सकता हूँ एंगल, आप देखो नहीं समझ में आ रहा तो एक काम कर सकते हो, यहाँ पर एंगल का नाम दे दो 1 और 2, सबसे आसान तरीका। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। लिख सकते हो यहाँ पे अपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब यह इक्वल हो गया इसके, तब बताइए और भी कोई इक्वल होगा इसमें, कौन कौन सा? यदि आप प्रूफ किए हो, दिख रहा है BDEF, BDEF ये पूरा बोले हैं हम लोग ना, तब तो हम ये भी बोल सकते हैं कि E वाला जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा। यहाँ से देखो, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये क्या है? पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम होगा तो अपोजिट एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, बोल सकता हूँ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ऐसा क्यों? वही चीज़, अपोजिट एंगल आर इन इक्वल इन पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। ध्यान दीजिए, एक तो हमने इससे लिखा, ऊपर वाला हमने इससे लिखा 1 इज इक्वल टू 2, और 3 इज इक्वल टू 4 किससे लिखा? BDEF से लिखा। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ बाई एंगल सिमिलरिटी। बाई एंगल सिमिलरिटी से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ट्रेंगल DEF सिमिलर होगा ट्रेंगल ABC के, बोल सकता हूँ। और जब दो ट्रेंगल आपस में सिमिलर हो गए तो हम बाई एरिया का फार्मूला लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या हो जाएगा इसके बाद, मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। जब दो ट्रेंगल सिमिलर हो जाते हैं बचवा, तो क्या करते हैं? एरिया ऑफ DEF अपान एरिया ऑफ ABC करेस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होता है। तो करेस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होता है, तो इन्हें पूछ रहा है क्या रेशियो का इक्वल है। तो लिख सकते हैं EF अपान CB का होल स्क्वायर। चलेगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है इसका रेशियो फाइंड कीजिए। अब मिड पॉइंट थ्योरम से पता है जो EF होगा इसके आधा होगा, तो मैं लिख सकता हूँ हाफ CB अपान CB का होल स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि जो EF होगा वो हाफ BC होगा, तो हाफ BC इक्वल टू EF हमने वैल्यू रख दिया, BC से BC कट जाएगा, क्या बच जाएगा? 1/2 का होल स्क्वायर, जो आंसर हो जाएगा आपका 1/4। दोनों का रेशियो पूछ रहा है ना, तो एरिया अपान ट्रेंगल DEF रेशियो एरिया अपान ट्रेंगल ABC इक्वल टू 1/4। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले टारगेट मेरा क्या रहेगा कि जो क्वेश्चंस में पूछ रहा है रेशियो, पहले उन दोनों को सिमिलर दिखा लें। ठीक है? यदि क्वेश्चंस में पूछा होता कि ऊपर वाले का रेशियो पूरे वाले का रेशियो क्या होता, तो हम ऊपर वाले को पूरे वाले के सिमिलर दिखाते, तब जाकर रेशियो फाइंड करते। ठीक है? लेकिन मेरे क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि इसका रेशियो क्या होगा, तो सबसे पहले हमने क्या किया? इन दोनों को सिमिलर दिखाया। सिमिलर दिखाने के लिए हमने किसका हेल्प लिया? मिड पॉइंट थ्योरम का हेल्प लिया। मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प के लिए पहले हमको पैरेलल हो जाएगा, 2 बार पैरेलल दिखा दिया हमने, दोनों को पैरेललोग्राम दिखा दिया, बस एंगल सिमिलरिटी से हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रेंगल का फार्मूला हमने अप्लाई किया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मेरे कहने का मतलब ये कि जो भी हमने थ्योरम बताया है आपको एरिया ऑफ सिमिलर ट्रेंगल, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, ऐसे बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं जिसको आप आसानी से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करते हैं क्वेश्चन ऐसे आपके सामने मिलेंगे तो आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।